वो कहते हैं ना, दुर्जन नियरे न राखिए आंगन कुटी छवाए, जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। तालिबान अब पाकिस्तान और चीन दोनों को अपना असली रंग दिखला रहा है और बैंड बजा रहा है। चीन ने अब तालिबान के सामने मांग रखी है और ये मांग जुड़ा हुआ है सिंजियांग को लेकर। जिस तालिबान ने चीन को अपना दोस्त बताया है उससे एकलव्य की तरह अंगूठा मांग लिया है। तो वहीं आखिरकार एससीओ मीटिंग में जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री मिले और क्या गर्मा गर्म बहस हो गई सीमा को लेकर। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो हमने आपको बताया था अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सीमा तो बड़ी लंबी लगती है, लेकिन चीन की सीमा कुछ खास लंबी नहीं लगती है। फिर भी चीन के अंदर एक बौखलाहट है, एक डर है और ऐसा ही डर अब आका पाकिस्तान को भी दिखने लगा है। अब पाकिस्तान की हालत ऐसे समझिए, जो तालिबान को अपना शिष्य समझता था उसने बलूचिस्तान प्रांत से सटी अफगानिस्तान की सीमा के प्रमुख रास्तों को बंद कर दिया है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ से अफगानिस्तान की जितनी भी सीमा लगती है इसे तुरंत बंद कर दिया है। और क्यों बंद किया? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों ने ये कहा है कि यहाँ पे जो स्पिन बोल्डर क्रॉसिंग है इसको कब्जा लिया गया है। अब यहाँ पर वैसे तो एक मैत्री द्वार खोल कर रखा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने, लेकिन इसे अब बंद कर दिया गया है। हालात ये हैं कि अफगानिस्तान से सीमा से सटे पाकिस्तानी शहर चमन के लोगों ने ये देखा कि सीमा रेखा के उस पार तालिबान अपने झंडे लहरा रहे हैं और तालिबानी लड़ाके अपने गाड़ियों को लेकर इधर उधर जा रहे हैं। अब ये जो इलाका है चमन शहर से सटा हुआ स्पिन बोल्डर, ये बहुत ही खास रणनीतिक बिंदु है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच यहीं से व्यापार और व्यवसाय होता है। और यहाँ से जब अमेरिकी जा रहे थे तो उनके हथियारों का पार्सल भी हो रहा था। पर अब समस्या ये है कि पाकिस्तान तो आका बना फिर रहा था, उसे क्यों डर लग रहा है? तो आपको बता दें, दरअसल अब तालिबान ने अपना असली रूप धीरे धीरे दिखलाना शुरू कर दिया है। और ये डर सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन को भी लग रहा है। अब चीन ने देखिए तालिबान के सामने एक बड़ी मांग रखी। पहले तो चीन ने तालिबान को खुश करने के लिए ये कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो देशों ने अपनी सेना को वापस ले लिया, इससे हम बहुत खुश हैं, क्योंकि अब अफगानिस्तान के लोग अपना फैसला ले सकेंगे। पर यहाँ पर तालिबान और एक संगठन है जिसका नाम है ETIM और इसका पूरा नाम है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी। इस पार्टी को छोड़ने के लिए तालिबान से कह रहा है चीन। अब आप सोचेंगे इस पार्टी से क्या लेना देना है, तो आप जानिए इस पार्टी से सिर्फ चीन को ही लेना देना है, क्योंकि ये पार्टी है अलकायदा समर्थित और ये पार्टी उइगर मुसलमानों के लिए सिंजियांग में आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। और जैसे जैसे तालिबान मजबूत होता जा रहा है वैसे वैसे चीन को अब ये डर लग रहा है कि इस इलाके में भी बहुत जोरदार तरीके से ये पार्टी विद्रोह खड़ी करेगी। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ये कहा है कि अफगानिस्तान में युद्ध या गृह युद्ध नहीं होना चाहिए, आपस में सुलह कर ले अफगान की सरकार और तालिबान। लेकिन तालिबान को भी अपने देश के प्रति जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और सभी आतंकवादी संगठनों से पूरी तरह से संबंध तोड़ देने चाहिए और राजनीति की मुख्य धारा में लौट जाना चाहिए। वैसे ये पहली बार था जब चीन ने अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार की बहुत तारीफ भी की। अब कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि चीन दरअसल अब डरने लगा है तालिबान से। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में ये खबर आई थी कि सीमा पर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच फिर से लड़ाई हुआ और समझौते टूट गए। खास करके एक अंग्रेजी अखबार ने इस लेख को छापा था, जिसके बाद भारत की कई मीडिया हाउस ने इसे हाथों हाथ ले लिया था। यहाँ तक कि विपक्ष में राहुल गांधी ने भी मीडिया के इस खबर को कोट करते हुए सरकार से ये जानने की कोशिश की थी कि क्या सचमुच सीमा पर कई जगहों पर घुसपैठ करने की कोशिश हुई
और जिसके बाद गलवान जैसी झड़प हुई। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से बयान आ गया है और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी खबर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, न ही चीन के साथ समझौता टूटा है और न ही इस तरह की कोई लड़ाई हुई है। जो समझौता हुआ है उसके तहत हम अपने अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त कर रहे हैं और आगे हम बातचीत जारी रख रहे हैं ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। पर इन सब के बीच में एससीओ मीटिंग के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हो गई। वैसे कहा जाता है कि इस मुलाकात में गर्मा गर्मी भी हुई, जिसके बाद कई तरह के फैसले लिए गए। दरअसल एससीओ की मीटिंग चल रही है दुशांबे में, जहां संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्री इकट्ठा हुए हैं। इसमें चीन के वांग यी के अलावे एस जयशंकर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार को शामिल किया गया है। वैसे आपको बता दें, जो एससीओ ग्रुप है ये 8 देशों का समूह है। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। अब यहाँ पर भारतीय विदेश मंत्री और चीनी विदेश मंत्री के बीच अलग से करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली। हालांकि उससे पहले अफगानिस्तान को लेकर भी एससीओ में बहुत ज्यादा बहस हुई और भारतीय विदेश मंत्री ने अपना पक्ष रखा कि अफगानिस्तान का भविष्य उसका अतीत नहीं हो सकता है। इस देश की पूरी नई पीढ़ी की अलग अलग उम्मीदें हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया हिंसा और बल के जरिए सत्ता हथियाने के खिलाफ है। ऐसे कामों को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। यानी तालिबान के खिलाफ खुलकर एस जयशंकर ने अपनी बात को रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये कहा कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ रही हैं, उसके लिए दोनों तालिबान और अफगानिस्तान आपस में बैठकर शांति वार्ता करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि दुनिया यही चाहेगी कि अफगानी लोग एक आजाद, संतुलित, एकजुट और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक देश हों। वैसे इसके बाद 1 घंटे की जो मीटिंग हुई उस पर काफी गर्मा गर्म बहस हुई और ये बहस पश्चिमी सेक्टर में एलएसी को लेकर जो मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर हुई। कहते हैं शांत स्वभाव वाले एस जयशंकर को भी चीन की हरकतों पर गुस्सा आया और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि सीमा पर एक तरफा परिवर्तन हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे रिश्ते अगर फिर से ठीक होने हैं तो शांति और व्यवस्था को फिर से वापस लाना बेहद जरूरी है। हालांकि इस मीटिंग के बाद एक फैसला लिया गया कि बड़े कमांडर लेवल के लोग आपस में मिलेंगे और इस मुद्दे को हल करेंगे। वैसे आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर कई मौके पर चीन को लताड़ लगा चुके हैं और ये कह चुके हैं कि इस वक्त चीन और भारत के बीच जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चीन है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तालिबान किसी का भी दोस्त बन सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।